नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों और नेताओं से कृषि विधेयकों के अलावा अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, यानी सरकार कानून रद्द नहीं करेगी। इस पर किसानों ने भी दो टूक कह दिया है कि कानून रद्द करवाने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी के बीच कब और कैसे किसानों का मुद्दा हल होगा। उधर किसान नेता राकेश टिकैत की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात सुर्खियों में है। इस मुलाकात का बीजेपी तो विरोध कर ही रही है, किसान संगठन भी दो धड़ों में बंट गए हैं। इस बीच सवाल ये कि टिकैत की ममता बनर्जी से मुलाकात के क्या मायने हैं, इसका आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान काफी लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भले आंदोलन कमजोर पड़ा, लेकिन आंदोलन जारी रहा। एक बार फिर जब संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहा है, इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तीन कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से किसान दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर सरकार और किसानों के बीच फरवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। कोरोना काल की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद किसान संगठन एक बार फिर आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति में जुट गए हैं। किसान संगठनों की इन हलचलों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन नए कृषि बिलों को निरस्त करने के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो सरकार उनसे बात करने को तैयार है। कृषि बिल किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है। भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे, सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। तो साफ है कि सरकार पुराने फॉर्मूले पर बातचीत को तैयार है, लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। तोमर ने साफ कहा कि अगर किसान संगठन नए कृषि बिलों को निरस्त करने के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा के लिए तैयार है, तो सरकार उनसे बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताकर दूसरे विकल्पों पर फोकस कर रहे हैं। आखिर अब किसान आंदोलन का अंजाम क्या होगा? किसान संगठन आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कृषि मंत्री ने दो टूक कह दिया कि कानून तो रद्द नहीं होंगे, दूसरे विकल्प खुले हैं। उनके इस बयान पर किसान नेताओं ने भी साफ कह दिया है कि कानून रद्द नहीं होंगे तो आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध का फिलहाल हल निकलता नजर नहीं आ रहा। कृषि मंत्री का हालिया बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। उधर किसान नेता राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि कानून वापसी तक आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन तो भारत सरकार जब तक चलाएगी, जब तक चलेगा। भारत सरकार जब तक 3 कानून वापसी नहीं लेगी, जब तक ये आंदोलन चलेगा। किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि सरकार को इस तरह के बयान देने से बाज आना चाहिए। इन्हें अधिकार दे देता है जे बयान ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੱਟ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ, ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। किसान नेता रद्दू सिंह मानसा ने तोमर के बयान पर कहा कि बातचीत से ही समाधान होगा। सरकार कानून रद्द नहीं करेगी तो 2024 में जनता इन्हें रद्द कर देगी। पर मंत्री ने कहा भी तिन्ने कानून छड़ दो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ MC ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿਹਨੇ 2024 ਤੱਕ ਤੋਮਰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2024 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। वहीं अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा कि तोमर नाता जोड़ने की नहीं तोड़ने की बात कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ। सरकार अपनी बात पर अड़ी है तो किसान अपनी मांगों पर। ऐसे में सवाल यही है कि 3 कृषि कानूनों के मसले का हल कब और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न सिर्फ किसान नेताओं ने तोमर के बयान पर पलटवार किया है, बल्कि बीजेपी के सियासी विरोधियों ने भी इस पर जवाब देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार अहंकारी है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तोमर के बयान पर कहा कि ये सरकार अहंकारी है। सत्ता के अहंकार में डूबकर किसान से दुश्मनी के षड्यंत्र के का ताना बाना बुनकर कितना गिर सकती है, खेत और खलिहान पर किस प्रकार का आक्रमण कर सकती है, देश की अगली नस्ल और फसल पैदा करने वाले धरती पुत्र को कैसे प्रताड़ित कर सकती है। अगर इसका कोई उदाहरण देखना हो तो श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी को देख लीजिए, हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार को देख लीजिए। तुगलकी खट्टर सरकार का जो सबसे नया फरमान है वो खेत और खलिहान को उजाड़ने वाला है। 6 महीने से 3 काले कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा में बैठा किसान, उसे खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने क्या दिया? पहली बार किसी चुनी हुई सरकार ने बैरियर लगाकर सड़कें खुदवा दी। उधर पंजाब बीजेपी प्रवक्ता अनिल सरीन ने किसानों को राजनीति न करके मसले का हल निकालने की नसीहत दी। पहले दिन तो कोई दोहराई नहीं की कि राजनीति तो हो ही रही है। जे निरोल किसानों की एजिटेशन होंदी तो हुण तक समस्या का हल होया हुंदा। असीं सारे जानते हैं कि उत्थे किहड़ी पार्टियां ने अपने भेजे हुए ने। दसो मैनूं अकाली दल ने नहीं ऐलान किया सीगा कि सारे वर्कर उत्थे दिल्ली बॉर्डर ते जान। कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया कि उत्थे जाके उत्थे जान बॉर्डर के उत्ते। आपने नहीं किया तो राजनीति दूर कित्थों रह गई। और राकेश टिकैत की गल करदे हो, पिछली बारी RJD के टिकट तो मैंबर पार्लीमेंट का चुनाव लड़े,
ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਕਿ 5000 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀडर तो राजनीतिक ने। किसानों के तेवर से लगता नहीं कि इन शर्तों पर बातचीत फिर शुरू होगी, क्योंकि अगर सरकार पीछे नहीं हट रही तो किसान भी कानून रद्द करने से कम स्वीकार नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपना सियासी प्रभाव बढ़ाने की तैयारी में हैं और टिकैत आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं। क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने? किसान आंदोलन के अहम चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। एक तरफ राकेश टिकैत कोरोना की दूसरी लहर के बाद आंदोलन को फिर से धार देना चाहते हैं ताकि इस मामले का निर्णायक हल निकल सके। उधर ममता बनर्जी के बारे में भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि बंगाल में दमदार जीत के बाद ममता बंगाल से बाहर अपना सियासी प्रभाव बढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वो अपनी जमीन तैयार कर रही हैं। इन दो कारणों से दोनों की मुलाकात काफी मायने रखती है। और राकेश टिकैत के चुनाव लड़ने के कयासों पर सवाल पूछने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, ये तो नॉन पॉलिटिकल है, ये तो सरकारों से पॉलिसी पे ही बात करता है। एक स्टेट से जाएंगे तो दूसरे स्टेट में वहाँ की क्या पॉलिसी है वहाँ पे लागू करवाना, बात करना सरकारों से। तो ये है कि यहाँ पे भी सरकार बनी है, पहले भी ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी और अभी भी है। तो ये है कि यहाँ के किसानों के लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं, तो उन पॉलिसी पे बात करेंगे। भले राकेश टिकैत कह रहे हो कि किसान हित के मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन असल में दोनों नेताओं के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के आसार जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान नेता राकेश टिकैत की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात पर घमासान छिड़ गया है। किसान नेता ही इस मुलाकात के फैसले पर दो फाड़ हो गए हैं। पंजाब के खन्ना से कांग्रेस विधायक गुरकीरत सिंह कोटली ने किसान नेता राकेश टिकैत की ममता बनर्जी से मुलाकात पर कहा कि किसानों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और सभी को मिल बैठकर हल निकालना चाहिए। कोई भी ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उधर पंजाब बीजेपी प्रवक्ता अनिल सरीन ने कहा कि आंदोलन के नाम पर पहले दिन से राजनीति हो रही है। बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने भी इस मुलाकात पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी जी किसानों की पार्टी और किसान हितैषी पार्टी है और ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व केंद्र सरकार खुले मन नाल उहदे ते चर्चा करन नूं तैयार है, उस समस्या का हल करने वास्ते तैयार है।
लेकिन मेरी किसान जथेबंदियां ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ समस्या का हल नहीं होने वाला। देखिए, आज़ाद देश है, आज़ाद नागरिक हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी के पास भी जा सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो किसान आंदोलन के अगुआ बने हुए हैं, जिन्होंने बात को समझना और सलूशन की बजाय किसानों को भ्रमित करने का काम किया है, उनको सही समझना चाहिए और बताना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने टिकैत और ममता की मुलाकात का समर्थन किया। कहा कि टिकैत किसान नेता होने के नाते किसानों के लिए मदद ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सरकार किसानों की सुन नहीं रही। कोई ये राजनीति की बात नहीं है। राकेश टिकैत का भी फर्ज बनता है कि जब किसान दुखी हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, तो राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं से मदद ढूंढ रहा है उनके लिए। अब किसान जब बंगाल गए थे तो उन्होंने ममता की मदद की है, तो अब ममता ने उनका धन्यवाद करने के लिए बुलाया है। जो तकलीफ क्यों हो रही है इनको, मतलब जो सत्ता में बैठे हैं उनको किसानों की बात सुननी चाहिए। ये लोग चाहते हैं भाई उनको भी, तो टिकैत को भी उतने अधिकार है, किसी से भी मिल सकता है, और किसानों की बात क्यों नहीं सुनते? ये इस बात की चिंता है राजनीतिक ना हो, क्यों ना हो? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ इनको ही है, किसान को भी है। किसान कोई अनपढ़ थोड़ी रह गया। आप किसान आंदोलन पर जमकर राजनीति हो रही है। सत्ताधारी बीजेपी सियासी विरोधियों की शय का आरोप लगा रही है, तो गैर बीजेपी पार्टियां किसानों का समर्थन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बीजेपी ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर पहले दिन से राजनीति हो रही है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुलाकात का हक सिर्फ बीजेपी को नहीं है, किसान नेता जिससे चाहे मिल सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात का मामला गरमाने लगा है। मुलाकात पश्चिम बंगाल में हुई, लेकिन इस मुलाकात पर किसान नेता ही दो फाड़ हो गए हैं। कुछ किसान नेताओं का इस मुलाकात पर कहना है कि कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि ये शिष्टाचार की मुलाकात है और वहां किसानों के मुद्दे उठाए गए। हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी पश्चिम बंगाल कोलकाता गए हैं, जैसा कि उनकी भेंट है ममता बनर्जी सीएम से। ये कोई राजनीतिक तौर पे कोई उनकी मुलाकात ना होकर एक शिष्टाचार के तौर पर भेंट है, और वो उनको जो बंगाल का जो उन्होंने जो किसान नेता गए थे और उन्होंने पूरे बंगाल से अपील की थी आप बीजेपी को हराने का काम करो, तो उसी को लेकर वो एक बधाई देने गए हैं। और इसके साथ ही जो हमारे किसान नेता सारे बंगाल में गए थे, केंद्र की सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार एक तानाशाह और किसान विरोधी सरकार है, और इस तानाशाही शासक को उखाड़ फेंकने के लिए सभी को मिल करके चलना पड़ेगा, चाहे वो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन कई नेताओं को राकेश टिकैत की ममता बनर्जी से मुलाकात रास नहीं आ रही, वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों नाल मीटिंग नहीं करनी चाहिए जिन्ना चिर ये साडा संयुक्त मोर्चे लो लिखिया होया प्रोग्राम आ भी काले कानून जिन्ना चिर रद्द नहीं हुंदे, उस तो बाद जो मर्जी करी जाण, क्योंकि उन्ना चिर असीं ये फैसला करिया होया है भी असीं किसी भी राजसी पार्टी नूं नेड़े नहीं आउण देवांगे। इस करके जे आपां जो उन्हां नूं जाके मिलांगे ते कल नूं फिर वो भी तां आउणगे ना साडी स्टेजां दे उत्ते। इस करके मेरे ख्याल दे मुताबिक अजे लोड़ नहीं सानूं उन्हां नूं मिलण दी। जिहड़ा साडा काम करन वाला सी वो असीं कर दित्ता। बंगाल दी इलैक्शन दे अंदर असीं लोकां नूं अपील कीती सी कि जिहड़ा भाजपा नूं हरा सकदा है ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। इससे पहले भी कई बार देखा गया कि किसान नेताओं की कई मुद्दों पर अलग अलग राय रही। अब देखना ये होगा कि राकेश टिकैत की सियासी मुलाकात का आंदोलन पर क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।